दोस्तों आईपीएल का एक और बेहतरीन मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया। इस मैच में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती मिली। कोलकाता की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में इस मैच में जैसन रॉय और उनका साथ देने के लिए उतरे इस मैच में लिटन दास। वहीं इस पारी का पहला ओवर लेकर आई ईशांत शर्मा उनकी चौथी गेंद पर लिटन दास शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ देते हैं। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर जैसन रॉय भी एक शानदार चौका लगा देते हैं और चौथी गेंद पर फिर से एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लिटन दास आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लिटन दास अपना कैच ललित यादव को थमा बैठते हैं। लिटन दास इस मैच में 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जैसन रॉय एक और चौका लगा देते हैं। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर रॉय फिर से एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हुए नोकिया की गेंदबाजी पर मिचेल मार्श को कैच देकर आउट हो जाते हुए वह अपना खाता भी खोलने में नाकामयाब रहे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राणा आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं 5वें ओवर में मुकेश शर्मा एक किफायती ओवर फेंकते जो कि 2 रन देते हैं। वहीं छठा ओवर डाला ईशांत शर्मा की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। नीतीश राणा इस पारी में 7 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 6 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 35 रन पर 3 विकेट था। 7वें ओवर में अक्षर पटेल भी किफायती ओवर डालते हुए 4 रन देते हैं। वहीं 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मनदीप सिंह एक करारा छक्का जड़ देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श जैसन रॉय का एक कैच छोड़ देते हैं और 9वां ओवर लेके अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर मनदीप सिंह भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका जड़ देते हैं। वहीं 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैसन रॉय भी एक लंबा छक्का लगा देते हैं। 11वां ओवर डाला है अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। रिंकू सिंह इस मैच में 8 गेंदों में 6 रन बनाकर अपना कैच ललित यादव को थमा बैठते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण एक चौका जड़ देते हैं। वहीं 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशांत शर्मा नारायण को भी आउट करके पवेलियन भेज देते हैं। वह 6 गेंदों में 4 रन बनाकर अपना कैच वार्नर को थमा बैठते हैं। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 73 रन पर 6 विकेट था। 13वें ओवर में नोकिया मात्र 4 रन देते हैं। वहीं 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसल एक शानदार छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैसन रॉय भी एक चौका जड़ देते हैं। इस ओवर से कोलकाता 15 रन बटोर लेता है। 15वें ओवर में कुलदीप यादव जैसन रॉय को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जैसन रॉय इस मैच में 39 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो जाता है। वहीं अगली गेंद पर अंकुल सिंह को भी कुलदीप यादव आउट कर देते हैं। कुलदीप यादव 2 गेंदों में 2 विकेट झटका देते हैं। अंकुल सिंह इस मैच में खाता खोलने में भी नाकामयाब रहे। वहीं 16वें ओवर में उमेश यादव भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह नोकिया की गेंदबाजी पर कैच आउट हो जाते हैं। 17वें ओवर में मुकेश कुमार मात्र 3 रन देते हैं। लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसल एक शानदार चौका जड़ने में कामयाब रहते हैं। 19वें ओवर में कुलदीप यादव भी किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 रन देते हैं। वहीं पारी के अंतिम ओवर में रसल द मसल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदों में 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़ देते हैं। लेकिन 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर वरुण चक्रवर्ती 2 रन के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और 20 ओवर के बाद कोलकाता 127 रन ही बना पाता है। दिल्ली को यह मैच जीतने के लिए बहुत ही छोटा लक्ष्य मिलता है। दिल्ली को यह मैच जीतने के लिए 128 रन की जरूरत थी। दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में इस मैच में डेविड वार्नर और उनका इस मैच में साथ देने के लिए उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पृथ्वी शॉ। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका लगा देते और अगली ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ भी एक चौका लगा देते और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर और चौथी गेंद पर लगातार वार्नर 2 गेंदों में 2 चौके जड़ देते हैं। पारी का तीसरा ओवर लेके आंद्रे रसल की 2 गेंदों में लगातार वार्नर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके जड़ देते हैं। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 31 रन पर बिना कोई विकेट था। वहीं चौथे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण मात्र 3 रन देते हैं। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ एक चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वे आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। पृथ्वी शॉ इस मैच में 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर फिर से एक और चौका लगा देते हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर वार्नर एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं तीसरी गेंद पर भी वह एक और चौका लगा देते हैं और चौथी और 5वीं गेंद पर वार्नर फिर से 2 लगातार चौके लगा देते हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर से डेविड वार्नर 17 रन बटोर लेता है। दिल्ली का स्कोर 6 ओवर के बाद 61 रन पर 1 विकेट था। वहीं 7वें ओवर में डालना है अंकुल रॉय अपनी गेंदबाजी पर किफायती ओवर डालते हुए मात्र 1 रन देते हैं। वहीं 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं नीतीश राणा की गेंदबाजी पर अपना कैच डेविड विजय को थमा बैठते हैं।
मिचेल मार्श इस मैच में 9 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट आते ही एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन 90वें ओवर की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट आउट होकर पवेलियन लौट जाते हुए अंकुल रॉय की गेंदबाजी पर कॉटन बोल्ड हो जाते हुए 3 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर चलते बनते हैं। 10वें ओवर में नीतीश राणा किफायती ओवर डालते हुए मात्र 4 रन देते हैं, लेकिन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वार्नर फिर से एक और चौका लगा देते हैं और वह अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे भी एक चौका जड़ देते हैं। 12वां ओवर डाला है वरुण चक्रवर्ती किफायती ओवर डालते हुए मात्र 4 रन देते हैं। वहीं 13वें ओवर में सुनील नारायण भी किफायती ओवर फेंकते हुए मात्र 6 रन देते हैं। 14वां ओवर लेके आए वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर डेविड वार्नर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हुए एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हुए 41 गेंदों में 57 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मनीष पांडे शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका लगा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल भी एक और चौका जड़ देते हैं। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 104 रन पर 4 विकेट था। अब दिल्ली की टीम को यहां से जीतने के लिए 5 ओवर में 24 रन की दरकार थी, लेकिन 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनका विकेट भी अंकुल सिंह को मिलता है, वह 23 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और 17वें ओवर में अमन हकीम खान भी नीतीश राणा की गेंदबाजी पर आउट हो जाते हैं। अमन हकीम खान इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाते। यह मुकाबला पूरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। 18 रन में 15 रन की दरकार थी। इसी बीच 18वें ओवर में चक्रवर्ती मात्र 3 रन देते अपने ओवर में। अब दिल्ली की टीम को यहाँ से जीत के लिए 12 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता थी। पारी का 19वां ओवर लेके आए नीतीश राणा भी एक किफायती ओवर फेंकते हुए मात्र 5 रन देते। अब दिल्ली के लिए मैच जीतना मुश्किल सा होता जा रहा था, लेकिन क्रीज पर अक्षर पटेल मौजूद थे अभी भी। अब अंतिम 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। वहीं पहली गेंद पर अक्षर पटेल 2 रन लेने में कामयाब रहते हैं। अब 5 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर अक्षर पटेल फिर से 2 रन ले लेते और ये साथ में 9 बॉल भी होती है, तो दिल्ली को जीतने के लिए मात्र 5 गेंदों में 2 रन की जरूरत होती है। वहीं अक्षर पटेल अगली गेंद पर भी 2 रन लेकर दिल्ली को जीत दिला देते हैं। दिल्ली ये मैच 4 विकेट से जीत लेता है। वार्नर की आज की पारी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही में पृथ्वी शॉ के प्रदर्शन पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे।